हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं भारत का संविधान पर निबंध। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। प्रस्तावना। यूँ तो हम सभी प्राय अनेकों विषयों पर विचार विमर्श और मंत्रणाएं करते हैं, किंतु जब बात देश और देशभक्ति की हो तब उत्साह की अलग ही होता है। यह केवल मेरी ही नहीं, आपकी भी, हम सबकी भावनाओं से जुड़ा है। देशभक्ति का जज्बा एक अलग ही जज्बा होता है। हमारी नसों में रक्त दुगनी गति से प्रभावित होने लगता है। देश के अमर सपूतों के बारे में जानने के बाद हमारे अंदर भी देश पर मर मिटने का जुनून पैदा होने लगता है। भारतीय संविधान का इतिहास। भारतीय संविधान को 26 नवंबर सन 1949 में मंजूरी मिल गई थी, लेकिन इसे 26 जनवरी सन 1950 में लागू किया गया था। भारतीय संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान के निर्माण के समय इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भागों में विभाजित किया गया था, जबकि इस समय भारतीय संविधान 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भागों में विभाजित है। संविधान सभा के प्रमुख सदस्य अब्दुल कलाम, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो भारत के सभी राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। भारतीय संविधान को हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में हाथ से ही लिखा गया है। भारतीय संविधान को बनाने में लगभग 1 करोड़ का खर्च लगा था। भारतीय संविधान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर सन 1946 में स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। भारतीय संविधान लागू होने के बाद भी इसमें 100 से अधिक संशोधन किए जा चुके हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। भारतवर्ष में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान में सरकार के अधिकारियों के कर्तव्य और नागरिकों के अधिकारों के बारे में भी बताया गया है। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 390 थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के 4 चीफ कमिश्नर एवं 93 देसी रियासतों के थे। भारत अंग्रेजों से आज़ाद होने के बाद संविधान सभा के सदस्य ही संसद के प्रथम सदस्य बने थे और भारत की संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान को बनाने के लिए ही किया गया था। संविधान के कुछ अनुच्छेदों को 26 नवंबर सन 1949 को पारित किया गया था, जबकि बचे अनुच्छेदों को 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया गया था। केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन 19 जुलाई 1946 में किया गया था। भारत की संविधान सभा में हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि भी शामिल नहीं हुए थे। मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान ने भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, जिनका वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 को मध्य किया गया है। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा से स्वावलंबी अधिकार, छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहले हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाया गया। संपत्ति का अधिकार 7वां मौलिक अधिकार था।
निष्कर्ष, हमारे भारत का संविधान दुनिया का सबसे अच्छा संविधान माना जाता है। इसे दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन करने के बाद बनाया गया है। उन सभी देशों की अच्छी अच्छी बातों को आत्मसात किया गया है। संविधान की नज़र में सब एक समान है। सबके अधिकार और कर्तव्य एक समान है। इसकी दृष्टि में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा न ही अमीर न ही गरीब, सबके लिए एक जैसे पुरस्कार और दंड का विधान है। तो दोस्तों, आज का यह निबंध आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।